व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैद्यक में हम लोग सिलेबस का पॉइंट नंबर 2 कर रहे थे। सिलेबस के पॉइंट नंबर 2 में लीगल प्रोसीजर का इंट्रो हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद हम आगे अब स्टार्ट करते हैं। उसमें 4 चीज़ें हमको पढ़नी हैं: इंक्वेस्ट, एविडेंस, विटनेस और कोर्ट एंड देयर पावर। तो पहले टॉपिक के स्टार्ट करते हैं जो है इंक्वेस्ट। तो देखिए इंक्वेस्ट क्या होता है। इंक्वेस्ट मतलब ऐसे इंक्वायरी समझ सकते हैं, पूछताछ। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत होती है? तो CRPC 174 के अंडर होती है। ठीक है, अब देखिए इंक्वेस्ट जो होता है यह एक पूछताछ या इंक्वायरी है जो मृत्यु के कारणों को जांचने हेतु की जाती है। मतलब किसके कारण को जाना जाता है? मृत्यु के कारण को जांचा जाता है। अब देखो मृत्यु दो कंडीशन में होती है, नॉर्मल डेथ होती है या सस्पिशियस डेथ होती है। तो नॉर्मल डेथ में नहीं होता है, संदेह वाली डेथ में किया जाता है। देखिए जब व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु होती है, जैसे कि जरा, अवस्थाजन्य या हृदयघात या कैंसर या निमोनिया आदि से, उसके लिए किसी भी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये नॉर्मल डेथ होती है। किंतु जब मृत्यु अप्राकृतिक होती है, सस्पिशियस होती है, तो यह शंका होता है, तो उसमें सूचना जो होती है, उसकी सूचना जो होती है अथॉरिटीज, उच्च अधिकारियों को देना आवश्यक होता है। जिसमें देखिए उच्च अधिकारी में मजिस्ट्रेट या उच्च पुलिस अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन के अनुसार जांच, ऑटोप्सी की जाती है, जिसकी निम्न स्थितियों में पूछताछ की जाती है। देखिए वो क्या कंडीशंस हो सकती हैं? तो जैसे कि सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ हो, कारण क्या हो उसमें? अज्ञात कारण हो, सुसाइड हो, होमिसाइड हो, इन्फेंसिसाइड डेथ हो, या डेथ किसी एक्सीडेंट के कारण हो, पॉइजनिंग के कारण हो, ड्रग मिसहैप के कारण हो, या मिसयूजनी के कारण हो। ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड डेथ हो या सस्पिशियस डेथ हो, या डेथ एनेस्थीसिया के कारण हो, या ऑपरेशन टेबल पे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और जलना या ऊंचाई से गिरने के कारण हो, या फिर रक्त अधिक मात्रा में निकल जाने के कारण हो, या हॉस्पिटल में एडमिशन लेने के अंदर 24 घंटे के अंदर मृत्यु हो जाए, या किसी इंडस्ट्री में डेथ हो। ठीक है, ये इंडिया में नहीं होती है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं। और एक डाउरी डेथ है। देखो क्या है? डाउरी डेथ। ये सारी कंडीशंस होती हैं देखिए इसमें। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे चिकित्सीय इंक्वेस्ट के अतिरिक्त भी 3 इंक्वेस्ट होती हैं। तो इसमें इंक्वेस्ट कितनी प्रकार से होती है? 3 इंक्वेस्ट होती हैं। देखिए पहली क्या होती है? कॉर्नर इंक्वेस्ट, पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। तो देखिए इसमें हम 3 इंक्वेस्ट की बात करेंगे। जो ये कॉर्नर इंक्वेस्ट होती है, यह लिखा है नॉट इन इंडिया, इंडिया में नहीं, छोटे छोटे शहरों में नहीं होता, ये बड़े शहरों में होता है। ठीक है, कॉर्नर इंक्वेस्ट जो होता है मृत्यु समीक्षा द्वारा समीक्षा की जाती है, मृत्यु समीक्षक द्वारा। जैसे कि मुंबई में होता है, कोलकाता में होता है, महानगरों में मृत्यु की समीक्षकों द्वारा समीक्षा की जाने की परंपरा भारत में रही है। ठीक है, मृत्यु समीक्षक की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। और देखिए उसमें क्या कंडीशंस है जो नियुक्ति होगी? तो अधिवक्ता होनी चाहिए, अधिवक्ता होना चाहिए, अटर्नी होना चाहिए, लीडर होना चाहिए, और प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट जिसका कम से कम 5 सालों का अनुभव होना चाहिए। और महानगर मजिस्ट्रेट जैसे व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं। इसमें मृत्यु के मात्र कारणों का ही पता लगाना होता है। इसको कोई दंड देने का या जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, देखिए ये कॉर्नर जो इंक्वेस्ट होता है ये कैसे कार्य करता है, इसकी कार्य प्रक्रिया क्या है? तो देखिए इसमें मृत्यु समीक्षक अप्राकृतिक या संदेहास्पद मृत्यु के कारणों का जांच करता है, 100 की पहचान करता है, परीक्षा हेतु 100 उत्खनन का आदेश दे सकता है, मेडिकल ऑफिसर को ऑटोप्सी के लिए अधिकृत हो उसे आदेश दे सकता है, साक्ष्यों के कथन को लिपिबद्ध कर सकता है, और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट मृत्यु के कारणों को अपनी उस पर राय भी दे सकता है। और तैयार रिपोर्ट की एक प्रति पुलिस कमिश्नर को भेजी जाती है। ठीक है, अब ये 1999 से भारत में जो कॉर्नर इंक्वेस्ट है इसकी अनिवार्यता सरकार ने समाप्त कर दी है। ठीक है, तो हमने कॉर्नर इंक्वेस्ट के बारे में देख लिया कि वो छोटे शहरों में नहीं, बड़े बड़े मुंबई कोलकाता जैसे होते हैं, उसमें क्या कंडीशंस होती है, उसको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, फिर उसकी प्रक्रिया क्या होती है, हमने यहाँ देख लिया है। अब बात करते हैं, देखो जो मोस्ट कॉमन इंक्वेस्ट होता है वो होता है पुलिस इंक्वेस्ट। तो देखिए पुलिस इंक्वेस्ट जो होता है
संदेहास्पद या अप्राकृतिक मृत्यु के प्रकरणों में कम से कम किस लेवल का होना चाहिए, तो हेड कांस्टेबल लेवल का अधिकारी होना चाहिए, जो जांच हेतु नियुक्त किया जाता है। ठीक है, पुलिस अधिकारी मृत्यु के कारणों की जांच करता है और इसे अन्वेषण अधिकारी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, अन्वेषण अधिकारी नाम से भी इसको संबोधन किया जाता है। ठीक है, इसकी कार्य की प्रक्रिया क्या होती है, तो देखिए इसमें कार्य की प्रक्रिया होती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु की जानकारी मिलने पर सर्वप्रथम संबंधित क्षेत्र का मजिस्ट्रेट को सूचना की जाती है, मजिस्ट्रेट को उस संबंधित क्षेत्र के सूचना की जाती है। फिर पुलिस अधिकारी द्वारा तत्काल घटना स्थल पर पहुंचा जाता है और फिर कम से कम 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति वहां होना अनिवार्य है मृत्यु के कारणों की जांच करने से पहले। ठीक है, फिर देखिए वहां पंच वार्ड मेंबर्स, जो 5 वार्ड के मेंबर होते हैं, पंच होते हैं ना, उनकी उपस्थिति घटना स्थल की रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें पंचनामा या मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो पंचनामा होता है वहाँ पंच मेंबर भी होने चाहिए। ठीक है, फिर देखिए रिपोर्ट में निम्न तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक होता है, जैसे कि 100 की स्थिति क्या है, 100 की पहचान क्या है, 100 शरीर पर कारित की गई क्षतियाँ क्या हैं, आसपास की स्थितियों का उल्लेख करना होता है और मृत्यु का संबंधित कारण आदि का उसमें लिखना होता है। जो ये होता है यहाँ या विदित है कि इसमें जो पंचनामा होता है इसमें अभियुक्त के नाम का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होता है। और फिर उसके बाद देखिए वो बॉडी कहाँ जाएगी, चिकित्सा अधिकारी के पास जाएगी। तो देखिए जब चिकित्सा अधिकारी के पास जाएगी तो जब कोई 100 मृत्यु समीक्षा हेतु चिकित्सा अधिकारी के पास लाया जाता है तो उसमें चिकित्सा अधिकारी को निम्न बातों पर ध्यान रखना आवश्यक होता है, जैसे कि 100 की मृत्यु की समीक्षा रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा की जा सकती है। ठीक है, चिकित्सक ऐसा होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। और दूसरी, इसके लिए चिकित्सा अधिकारी को विधिक चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान एवं अनुभव भी होना चाहिए। 100 परीक्षण अत्यंत सावधानी एवं सतर्कतापूर्वक करना चाहिए और फिर 100 से जो प्राप्त जानकारी होती है उसको तुरंत लिपिबद्ध कर देना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो उससे त्रुटि होने की संभावना भी रहती है। फिर शरीर से प्राप्त सभी साक्ष्यों को सुरक्षित रखना होता है और एक मेडिकल रिपोर्ट तथ्यपूर्ण होनी चाहिए, जो मेडिकल रिपोर्ट बनेगी वो तथ्यपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अब बात करते हैं मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट की। तो देखिए मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट जो होता है, ये मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट किसके द्वारा किया जाता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है यदि मृत्यु समीक्षक उपलब्ध ना हो। ठीक है, मृत्यु समीक्षक उपलब्ध ना हो या पुलिस ही मृत्यु के लिए उत्तरदायी हो, कोई पुलिस अधिकारी ही मृत्यु के लिए उत्तरदायी हो, तब उसमें मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्यु की समीक्षा की जाती है। इसमें निम्न कारण हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं देखते हैं। तो देखिए इसमें कारण हो सकते हैं पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होना, ठीक है, या फिर जेल बंद कैदी या हवालात बंद कैदी किसी भी बंदी में मृत्यु होना या पुलिस की गोली से मृत्यु होना। ठीक है, बाल संरक्षण गृह में या नारी सुधार गृह में, ठीक है, बाल सुधार या नारी सुधार गृह में, नारी सदन में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर या शव उत्खनन से संबंधित प्रकरण, ये सारी कंडीशंस में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होता है। देखिए मजिस्ट्रेट द्वारा समीक्षा का उद्देश्य निष्पक्ष जांच करने के साथ साथ पुलिस की स्वच्छारिता तथा मनमानी पर अंकुश लगाना भी हो सकता है। मृत्यु समीक्षा की मजिस्ट्रेट द्वारा की गई कार्यवाही को न्यायिक कार्यवाही का निष्कर्ष नहीं माना गया है। निष्कर्ष तो न्याय तो मुकदमों के बाद ही किया जाएगा, बट ये अवश्य है कि मृत्यु समीक्षा न्याय दिलाने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अब देखिए जो न्याय प्रक्रिया चलेगी न्यायालय की, वो कैसे चलेगी, तो सर्वप्रथम न्याय प्रक्रिया के अनुसार के लिए सर्वप्रथम सम्मन भेजा जाएगा, सम्मन का प्रावधान है, उसके बाद तदंतर शपथ का, फिर साक्ष्य का आदि का प्रक्रिया चलती है वहाँ पे। ठीक है, तो टोटल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इंक्वेस्ट। अब इसके बाद हम लोग करेंगे इंक्वायरी के बाद, नहीं इंक्वेस्ट इंक्वायरी तो एक ही है, इसके बाद हम बात करेंगे एविडेंस की।